मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तुम लोगों को क्या मालूम है, ज़रा बता सकते हो? आई इज इक्वल टू, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है ना, शेप टू शेप क्या होता रहता है, ये चीज़ चेंज होता रहता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होता रहेगा। तो हम लोगों को वो पीला डब्बा याद होना चाहिए, है ना। पीला डब्बा अगर याद है तो अगर हम लोग को फिर कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो अपन फाइंड कर सकते हैं, ईजी है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 3 चीज़ें होती है बच्चों, क्या क्या होता है? एक खुद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक होता है क्या, मास, और एक होता है क्या, रेडियस। रेडियस मालूम है तुम लोगों को क्या होता है? रेडियस होता है बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम, शाबाश, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इतनी सी चीज़ अगर तुमको मालूम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी सम तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg। तो मेटेलिक रिंग है मतलब मेटेलिक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, उसका मास लिख लेते हैं ना, जो जो बोल रहा है वो जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे अपन लिखते जाएंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर देते, हाँ रेड से लिखेंगे आज, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं लिखेगा बस। मास कितना है? 1 kg, 1 kg, 1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई इनर्शिया का यूनिट क्या होना चाहिए हमेशा, kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, वापस से एक बार, अ मेटेलिक रिंग हैज़ मास 1 kg हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आई क्या रहेगा उसका? 1 kg मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर। डायामीटर पे रोटेट हो रहा है, अपने को मालूम है रिंग 2 चीज़ पे रोटेट हो सकता है, एक तो खुद उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक क्या, ठीक है ना। तो ये डायामीटर पे हो रहा है। फिर आगे क्या बोला है, इट इज़ मोल्टन, मोल्टन मतलब उसको पिघला दिए, एंड रीमोल्डेड, फिर उसका शेप चेंज कर दिए, इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क बना दिए, मतलब वो अब बीच में से हॉलो नहीं है। रिंग बीच में से हॉलो रहता है ना, ये बीच में से हॉलो नहीं है। सेम रेडियस, उसका रेडियस भी क्या रहेगा, सेम। तो इसमें भी आई के फॉर्मूला में आर आएगा, उसके भी आई के फॉर्मूला में आर आएगा, दोनों आर क्या रहने वाला है, सेम। दोनों का एम भी क्या रहने वाला है, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है उतना उसका होगा क्या, सेम होएगा। क्यों नहीं, फॉर्मूला बोलो ना मेरे को, देख लो। चलो आते आगे आते, हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सबसे पहले इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं I1। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, थिन रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग क्या होता है, मुझे बता सकते हो क्या होता है? देखो जल्दी पलटो वो, और डायामीटर पे घूम रहा है वो, हाफ mr स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख दूं I1 इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क का अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में है तो कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/2 ही होएगा। ठीक है, अब वो मुझे साफ साफ बोल रहा है कि दोनों का मास चेंज हुआ है क्या, आपने वही रिंग को पिघला करके क्या बनाए हो, डिस्क, तो मास क्या रहेगा। वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बताने की ज़रूरत क्या थी कि दोनों का रेडियस क्या है, कहाँ है वो चीज़, सेम रेडियस, यस और नो। तो उसका आर भी क्या रहेगा, फॉर्मूला भी क्या है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ I1 इक्वल टू क्या रहने वाला है, यस और नो। इसीलिए I2 भी कितना रहेगा, 1 kg मीटर। ये आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा था। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है और किसका कितना होता है, यानी बेसिक फार्मूला, तो आप इजीली सम कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग का क्या है, इधर ही है, क्या है ये, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg। क्या पता है मुझे, तो मास लिख दूं, कितना है, क्या इसका यूनिट सही है, कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत है तुमको, नहीं। एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, क्या इसका यूनिट सही है, कन्वर्ट करना पड़ेगा,
किससे डिवाइड करूँ, यस और नो, तो कितना हो जाएगा ये 0.6 मीटर। कुछ दिक्कत, ठीक है। अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब बीच में से पास हो रहा है, दो चीज़ से पास हो सकता था ना, बीच में से और साइड में से, तो ये बीच में से पास हो रहा है। शेप क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क, अभी अपन ने पढ़े शायद, कितना था I इज इक्वल टू, कुछ दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है, तो हाफ इंटू वॉट 10 इंटू वॉट 0.6 का, इसको मैं 5 कर दूँ चलेगा क्या, और ये कितना हो जाएगा 0.036, है ना, करके देखने का है, देख लो 36 आएगा आंसर, और हाँ 0.36 आएगा, है ना, अच्छा करके देख लिए। तो कितना आ रहा है आंसर अपने को 0.36। अब 0.36 को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 6 ज़ा वॉट 30, 0 3 कैरी, 5 3 ज़ा प्लस पॉइंट किधर आएगा, सही है ना, पक्का, तो 1.8 आंसर है उसका, 1.8 क्या kg मीटर स्क्वायर। कुछ दिक्कत है, इजी सम है, कितने मार्क का था ये, 2 मार्क का था शायद, 1 मार्क का, कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, इजी है ना एकदम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, अ मेटल रिंग ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, जुलाई 25 का क्वेश्चन है, ठीक है। अ मेटल रिंग ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो मैं पहले रेडियस लिख लेता हूँ, कितना, इसको कन्वर्ट भी कर लेता हूँ 0.2, रोटेटिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सब फालतू एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पासिंग थ्रू द व्हाट, तो रिंग है और सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। व्हाट विल इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेम एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, अपने को मालूम है बच्चों कि रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, mk स्क्वायर इज इक्वल टू आई, राइट, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन k इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये तुमको ऐसा मैंने करके बता दिया, तुमको याद यही रखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ आई अपॉन, कुछ दिक्कत है। अब मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, तो क्या करूं अब मैं, आई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ ज़रा मुझे, रिंग का हाफ हाफ नहीं है, पक्का, तो अब अगर I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है और मैं इसको डाल दूं तो एम क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, मतलब R लिख दूं, और R कितना है, तो K भी कितना रहेगा, कुछ दिक्कत है, पक्का, यस और नो, सिंपल है एकदम, आगे बढ़ूं, ठीक है। नेक्स्ट सम, चलो जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाएंगे। क्या बोल रहा है, अ फ्लाई व्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेशली डिजाइन टू एफिशिएंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी याद है तुम लोग को, कल ही किए थे, क्या था, आई ओमेगा स्क्वायर, याद है ना, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिफॉर्म 20 kg डिस्क ऑफ डायामीटर 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो उसका मास दिया हुआ है अपने को, यस और नो, नहीं ये मास है ना उसका, केजी लिखा है तो मास ही होगा, कि तुमको ज़रूरत है ऐसा बोले कि ये इसका मास है ना। यूनिफॉर्म 20 kg ऑफ डिस्क डायमीटर 50 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना है उसका, अपने को चलेगा क्या, तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आर ले लेंगे इसको, कैपिटल आर ही ले लो, तो कितना होगा, फिर 25 सेंटीमीटर को अपन डिवाइड कर लेंगे 0.25, 0.25 को है ना, ये पॉइंट में है, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में रख सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपके लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जब आगे आप इसको यूज़ करोगे ना तो ये कट हो सकता है, ये तो कट नहीं हो सकता है ना, ये तो सीधा मल्टीप्लाई ही होगा, और पॉइंट में मल्टीप्लाई करने तुम लोगों को कितना मज़ा आता है तुम लोगों को भी मालूम है, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो 1/4, ठीक है, मालूम है ना सबको 1/4 होता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है,
एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 RPM। क्या दिया हुआ है मुझे? फ्रीक्वेंसी। क्या दिया हुआ है? मतलब वो 1200 रोटेशन मार रहा है पर मिनट। क्या मुझे 1200 चलेगा या उसको कन्वर्ट करूँ? डिवाइड बाय 60 करेंगे ना डायरेक्ट। रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट, ये देखो ये मिनट नीचे है ना, ये ऐसा है, तो ये रोटेशन हो गया, ये पर मिनट हो गया। मिनट नीचे रहेगा तो उसको कन्वर्ट करने का है तो अपन क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सेकंड में। तो लेकिन रहेगा तो वो नीचे ही ना, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन? उसको बेसिकली डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? तो कर देते हैं डिवाइड। 20 आएगा, इसको 0 0 कट किए, सॉरी 6 1 जा 6, तो n आ रहा है अपने को RPS, 20 RPS। फिर उसके बाद ये हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ जाएगा, I का, ठीक है। फिर इन केस ऑफ रोटेटेड अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मतलब अगर ये फ्लाइंग व्हील ऐसा है, ये पहले घूम रहा था ऐसा अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अब ये घूम रहा है कैसा? इसको टेंजेंट बोलते हैं ना, याद है ना तुम लोग को? इसको क्या बोलते हैं? तो टेंजेंट पे इसका फॉर्मूला अलग है और खुद के एक्सिस पे इसका फॉर्मूला क्या है? अलग है, ठीक है। तो खुद के एक्सिस पे इसका फॉर्मूला क्या है? ओमेगा भी फाइंड किया उसने। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई n, है ना। तो 2 पाई इंटू वॉट? 20, कितना हो रहा है वो? 40। ये ओमेगा अपना कितना हो गया? 40 पाई। ये सारी चीज़ें हो गई। अब 2 चीज़ें अपने को फाइंड करने का है, एक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक दूसरा क्या? टेंजेंट पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूला यूज़ किया उसने सबसे पहले। हाँ हाफ, अच्छा स्टार्टिंग में उसने बोला था ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ। स्पेशली डिजाइन एफिशिएंटली स्टोर काइनेटिक एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, एबल टू रोटेट अबाउट, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अरे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तुम लोग हाफ mv² जो बोल रहे हो वो किसका है? लीनियर है। तो अपने को मालूम है ना m हमेशा किससे रिप्लेस हो रहा है और v किससे रिप्लेस हो रहा है ना। चलो तुमको ये भी याद है तो ये तो याद रहना चाहिए फिर, ठीक है। हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब I क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था जब आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी। तो बताओ फिर यूनिफॉर्म डिस्क का हाफ mr² है, यस और नो। जब यहाँ पर था एक्सिस तब आपको क्या फाइंड करना था? काइनेटिक एनर्जी। फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ mr², यस और नो। तो इधर लिख देता हूँ मैं क्या? हाफ m, और ये क्या है? ठीक है, हाफ को ऐसे ही रहने दो। फिर m कितना है इसका? 20 था ना, हाँ 20 है। फिर r कितना है? 1/4, कितनी बार आएगा? फिर उसके बाद ओमेगा कितना आया था अपने को? 40 पाई द, उसने बोला है ना पाई को, पाई स्क्वायर को 10 ले लो, बोला है, ठीक है। तो अब क्या क्या कट कर सकते हो तुम लोग? ये कट कर दूँ, यस और नो? ये भी कट कर दूँ। फिर और क्या कट कर सकते हो? ये कितना हो जाएगा? 1600, यस और नो? अब 1600 और नीचे भी 4 4 बहुत सारा है ना, यस और नो? पाई स्क्वायर का वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं? तो ये 4 1 जा 4, 400 जा, यस और नो? फिर वापस 4 और ये कितना जाएगा? 100 इंटू 10 कितना? 1000। क्या फाइंड कर रहे थे आप? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या रहेगा? जूल ना, अच्छा 5 बच गया ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5000 जूल है ना, जूल ही है ना, हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया अपना? 5000। अभी नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट का अपना फॉर्मूला चेंज होएगा, राइट। आएगा फॉर्मूला क्या है टेंजेंशियल के लिए, तो इसको याद रख लो कि यूनिफॉर्म डिस्क में जब आपका डायमीटर पे घूमेगा तो आप क्या लोगे 5/4। वो जो तुम लोग को वहाँ पर दिया हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायमीटर पे घुमाओगे तब है। ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर घूम रहा था और फिर आपने इसको क्या किए हो, शिफ्ट किए हो। तो इसीलिए जब यहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो, इसलिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके वो 5/4 ला रहे हो लोग, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही कंसीडर करोगे। लेकिन यहाँ पे पहले ये यहाँ घूम रहा था, अब ये यहाँ घूम रहा है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फॉर्मूला के हिसाब से इन लोग ने हाफ mr² और mr² को क्या किए हैं, ऐड किए हैं, जिससे उनको आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 5/4 mr², ठीक है। तो ये जब 5/4 mr² आएगा तो इधर क्या आएगा 5, फिर ऊपर भी अपना क्या बचेगा 5 5 ज़ा 25, 25 बाय क्या करेंगे अपन 16, तो 16 को अपन 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16 5 ज़ा, फिर 16 6 ज़ा, ठीक है, इतना काफ़ी है अपने लिए 1.56। वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो क्या आएगा kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर हम लोगों को स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि यहीं पर घूम रहा है डायामीटर पे, तो अपन डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे जो अपने को पीछे दिया हुआ है पीले वाले डब्बे में। लेकिन पहले यहाँ घूम रहा था, अब यहाँ घूम रहा है, तो अब इसके कितने एक्सिस हो गए 2, तो अब कौन सा थ्योरम लगाने बोल रहा है ये पैरेलल एक्सिस, इस चीज़ को याद रखने का, ठीक है। अभी एक और सम आएगा अपने को सेम, तो उसमें भी अपन यही अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, ठीक है, हाँ यही रहा, ये बड़ा वाला डंबल वाला सम। इसमें देखो डायग्राम बना हुआ है अपनी बुक में, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो ये इस तरीके का कुछ डंबल है, ठीक है, ध्यान से देखो। अ बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम्स। मास ऑफ रॉड कितना है, कन्वर्ट कर लूँ 60 अपॉन क्या, कितना होएगा 0 kg। फिर आता है लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रॉड कितना है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना होएगा। फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल सॉलिड थर्मोकोल स्पीयर्स ऑफ मास 25 ग्राम। अब मास ऑफ क्या स्पीयर कितना है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, कितना होएगा 0.02। फिर उसके बाद रेडियस कितना है उनका 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्पीयर कितना है, मतलब 0.1 ना। फिर क्या बोल रहा है, हाँ दोनों एंड पे है, मतलब 2 है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये क्या है, लेंथ है, उसके परपेंडिकुलर उसका क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब आपने डंबल को ऐसे पकड़ा है, अब आप उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है, थर्माकोल का है घुमा सकते हैं, तो आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर है ना बच्चों, है फिगर कितने 3, कितने, एक तो रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, और फिर क्या है डंबल है, स्पीयर है, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि 2 स्पीयर है ना, तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा, तो जो भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर फाइंड करोगे उसको 2 से क्या करने वाले हो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि ये तो खुद अपने एक्सिस के आसपास घूम रहा है ना, लेकिन ये लोग अपने एक्सिस के आसपास नहीं घूम रहे, ये लोग भी इसी के एक्सिस के आसपास घूम रहे हैं, यस और नो। अगर मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ ये रॉड घुमा रहा हूँ तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, लेकिन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है क्या, ये है नहीं, ये तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के आजू बाजू घूम रहा है ना, यस और नो।
तो इसका हिसाब किताब थोड़ा अलग है। इसका तो साफ साफ होएगा, रॉड का देख लो कितना होता है। कितना दिया हुआ है, कितना? 1/3 अबे ये डायामीटर पे घूम रहा बेटा, ये देखना, ये चाहिए ना अपने को। कौन सा वाला देख रहे हो तुम लोग? 1/12 के 1/3? 3 तो डायामीटर वाला है ना। 3 जब यहाँ से घूम रहा होता तब होता, ये एग्जैक्टली उसके सेंटर से घूम रहा है ना, तो कौन सा आएगा? 1/12। यस और नो? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को चाहिए, तो मैं पहले तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। कितना? ml²/12, यही है ना? यस और नो? ठीक है, ये हो गया रॉड का। अब किसकी बारी है? स्पीयर की। स्पीयर कितने हैं? तो पहले 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ मेरे को, सिर्फ स्पीयर का। 2/5। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं अपन, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे अपन? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? किसको प्लस कर रहे हैं अपन? ये देखो, ये इनका, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन ये लोग घूम रहे किसके हिसाब से? इसके। तो ये क्या हो गया मेरे को बताओ? पैरेलल एक्सिस हो गया ना, हुआ कि नहीं? पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला बोलो, mh² + IC, ठीक है। IC मतलब ये, और mh², पहले तो मुझे m उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया है, यस और नो? m इंटू लिखा है ना उसने। फिर उसके बाद उसको चाहिए क्या? h²। h² मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। पहले इसका रेडियस बताओ कितना है? यही है। फिर रेडियस के बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी चाहिए, तो वो तो L है। लेंथ ऑफ रॉड कितना है? लेकिन ये उसका आधा होगा ना, 0. और रेडियस कितना है? यस और नो? तो 0. सॉरी, मास है वो, यहाँ पर है, सॉरी। ये क्या हो गया? 0.1। और ये कितना हो गया? 0. यस और नो? तो h का वैल्यू हो गया है कितना? 0.2 का स्क्वायर। आप यहाँ पर बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हो? mh² प्लस, तो mh² हो गया। इधर देखो, IC यही है, ठीक है। और ये उसका क्या है? mh² है। ये देखो ध्यान से, ये अपना किसका हो गया? रॉड का। ये हो गया 2/5 अपना किसका? स्पीयर का, IC। और ये हो गया क्या अपना? mh²। अब देखो ध्यान से, ml², m मतलब मास ऑफ क्या? रॉड। कितना है? 0.2 का स्क्वायर। फिर अपॉन क्या कर रहा है वो? इसको छोड़ दो, प्लस 2 इंटू 2/5 इंटू m क्या है? ये वाला मास है ना, 0.025 इंटू r क्या है? ये 0.1 का क्या? स्क्वायर। 5 इधर ही रहने दो, प्लस आगे क्या है? वापस से मास। मास किसका है? वापस से इसका ही है ना, 0. इंटू ये कितना है? 0.04। अब इसको अपने को कैलकुलेट करने का है पूरा। कैसे होएगा बताओ ज़रा? हाँ देखो क्या करने वाले हैं अपन। ये कैलकुलेशन होएगा कैसे? 0.06 इंटू ये कितना हो जाएगा? 0.04 अपॉन क्या? 12। कुछ कैंसिलेशन कर सकते हो? हाँ, यस और नो? देखो इसको मैं 0.01 लिख दूँ क्या? और इसको क्या कर देता हूँ? और इसको कट करके 0. ठीक है, ये 2 इंटू 1 करूँगा तो आंसर क्या आने वाला है मेरे को?
2। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं अगर इसको पॉइंट को यहाँ पे जो पॉइंट है उसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये भी सेम होएगा है ना, 1 इंटू 10⁻2 1 ज़ा, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻, सिर्फ ये है ना, सिर्फ ये सॉल्व हुआ है अभी ये बाकी है। इसमें देखो 2 इंटू ये कितना है 2/5, इसको इससे कैंसिल कर दूँ कितना होएगा 0.005 होएगा, कितना होएगा 0.005। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है 0.01 और ये क्या है 2 है। शिफ्ट करते हैं, जब यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 10⁻³ और यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 10⁻², दोनों मिला के 10⁻, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 10⁻5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 इंटू 10⁻5, बाहर वाला 2 अब तक एज इट इज़ चल रहा है और ये दोनों प्लस होने वाले हैं, वो एट दी एंड की बात है। ये भी हो गया सॉल्व। अभी ये बचा है, ठीक है, इसको क्या करूँ, ये तो कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है ना, इसका 10⁻, कितना हो जाएगा -3, इसका हो जाएगा 10⁻, दोनों मिला के 10⁻5, बचा क्या 25 और 4, 25 और 4 कितना होता है 100 होता है, 100 इंटू कितना हो गया ये 10⁻, अब दोनों प्लस हो रहे हैं ना, तो दोनों का 10⁻5 क्या निकलने वाला है कॉमन, और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो गया 110, 110 इंटू क्या होने वाला है कितना आएगा 200, 2 इंटू 10⁻4 प्लस 220 इंटू 10⁻5, यस और नो, यही होने वाला था। अब ये है 10⁻4 और ये 10⁻5, ये प्लस नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एक क्या डाल दूँगा पॉइंट, है ना, पॉइंट जब हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे थे तो माइनस हो रहा था, मैं अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा तो क्या होएगा प्लस होएगा, तो -5 में अगर +1 करूँगा तो हो जाएगा 10⁻4, बचा क्या 22 और 2, क्या आ रहा है आंसर 24 इंटू 10⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए हम लोग का आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग का आंसर kg मीटर स्क्वायर में ही आएगा और हमको उसमें ही लाना है। तो अगर तुम लोग को क्या बोलते हैं लॉग नहीं यूज़ करने का तो ऐसे ही होएगा, लॉग भी यूज़ करोगे तो और धतिंग होने ही वाली है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने उसको कन्वर्ट ही नहीं किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको कन्वर्ट कब करना है और कब नहीं करना है, ये उन लोग ने हमको कभी बताया नहीं है, तो हम लोग हमेशा कन्वर्ट करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम क्या है देखो, एनर्जी ऑफ 100 जूल इज स्पेंट टू इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील फ्रॉम 20 रेडियंस पर सेकेंड टू 30 रेडियंस पर सेकेंड। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है व्हील का, सेम वही होएगा, I इज इक्वल टू कितना बोलो, व्हील है यार, बोलो जल्दी। एनर्जी अपने को कितना दिया हुआ है 1000 जूल। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू क्या है बच्चों I ओमेगा, जिसमें से हमारे पास ओमेगा कितने हैं 2 है। पहले वो कितने स्पीड से घूम रहा था 20 रेडियन पर सेकेंड, अब वो कितने स्पीड से घूम रहा है 30। ठीक है, I ओमेगा स्क्वायर, हाँ ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब I एज इट इज़ रखेंगे, E अपने को मालूम है कितना है 1000, बचा क्या ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, तो 2 वैल्यू है अगर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एनर्जी यूज़ हो रहा है, स्पेंट, क्या हो रहा है एनर्जी स्पेंड हो रहा है। ज़्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, तो इसको 30 वाले को 20 वाले से क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे
माइनस, तो कितना आ रहा है आंसर देखो ज़रा, ये उसने सॉल्व, इधर हाफ भी आ रहा है, ये जाके पहले इससे क्या होएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया कितना 900 और ये कितना हो गया, कितना होता है, तो 500 इधर आके क्या होएगा, तो कितना हो गया ये 4 है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया 4 kg मीटर स्क्वायर, 4 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, यस और नो। नेक्स्ट, ठीक है, ये February 25 का क्वेश्चन है। अ फ्लाई व्हील ऑफ मोटर हैज़ मास 100 kg, मास लिख दूँ, एंड रेडियस 1.5 मीटर, सब कुछ सही है, कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत है। द मोटर डेवलप्स अ कांस्टेंट टॉर्क, मतलब टाउ कितना 2000 न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर दोनों सही है, ठीक है, कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। द फ्लाई व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी तो ज़ीरो आने वाला है। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 रिवॉल्यूशंस, पहले 4 रिवॉल्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या है बच्चों, फ्लाई व्हील, मतलब कि अगर मैं इसको घुमाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये घूम के वापस से इधर ही आएगा, तो ये कितना घूमा, वाह, कितना घूमा, याद है ना 2 पाई, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब पूरा, और ये कितनी बार घूम रहा है, तो मतलब टोटल 4 × 2 पाई, यस और नो, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है इसके अंदर, अपने को पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू वॉट, टीटा, सिंपल है, टाउ इंटू, अब मेरे पास टाउ तो दिया हुआ है साफ साफ, मुझे क्या चाहिए टीटा, टीटा का फॉर्मूला क्या है, टीटा मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ना, एंगुलर, और ये जो मैं तुम लोग को बता रहा था ये क्या बता रहा था, ये यहाँ से यहाँ घूम के आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है ना इसका, तो ये कितना था, तो अगर मेरे को इसका टीटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कितना आएगा वो, तो मैं यहाँ पे उसको क्या करूँगा पुट करूँगा 2000 इंटू वॉट 8 पाई, कितना हो जाएगा ये 16,000 पाई, अपने को पाई का वैल्यू डालना पड़ेगा, कितना होता है 3.14, यस और नो, 6 4 24, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 18, 4 1 4, 1 1 1, 3 1 3, कितना हो गया 4 2 5 हो गया, पॉइंट किधर आएगा इधर, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे कितने ज़ीरो है, तो ये शिफ्ट करूँगा तो एक और आगे जाएगा, यस और नो, तो ये जगह 50240, वर्क डन है तो किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है, तो इसमें जूल लिख देंगे, जूल्स में, क्लियर है, यस और नो। नेक्स्ट सम पे आते हैं, मे बी लास्ट सम, हाँ लास्ट ही है, ठीक है, यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन, अ टॉर्क ऑफ 400 न्यूटन मीटर टाउ acting on a body of mass 40 kg, mass produce an angular acceleration of 20 रेडियन पर सेकेंड, ये वो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है वो, टॉर्क ऑफ बॉडी मास नहीं दिया हुआ है ना अपने को कुछ भी, ठीक है, तो अपन कैसे ले सकते हैं मार स्क्वायर, बॉडी भी तो चाहिए ना, कौन सी बॉडी है, स्फीयर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, रॉड है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, तो वो फार्मूला नहीं लगा रहे ये लोग, देखो क्या फार्मूला लगा रहे हैं, आई इज इक्वल टू टाउ अपॉन अल्फा, ये वाला फार्मूला किधर है, टॉर्क वाले में, ठीक है, हाँ वही,
और फिर क्या चाहिए उसको, रेडियस ऑफ गायरेशन तो आज ही अपन ने किए, क्या रूट ऑफ आई अपॉन, ठीक है। इसमें है अपने पास दोनों चीज़ें, 400 अपॉन क्या, कितना होएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या, ठीक है। फिर इधर आते हैं, रूट ऑफ क्या, आई यही लेंगे ना, और मास क्या है 0 0, कितना आएगा ये 1/2 का रूट, मतलब हाफ का रूट कितना होता है 0.5 का रूट, लॉग बुक में देखना पड़ेगा। 0.5 का रूट होता है 0.707, ठीक है। क्यों सिर्फ मीटर में, रेडियस है ना, ठीक है। ये हो गया ख़त्म।